पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। ये पेपर जो है ये आपका 2023 का जो ऑफलाइन पेपर अभी हुआ है, तो ये क्वेश्चन पेपर वो है। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे कि आप अपनी ओएमआर शीट को कैसे भर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये आपकी ऑफलाइन ओएमआर शीट है, ठीक। और ऊपर आपने पूरा क्वेश्चन पेपर देखा, ठीक। अब आपको इसमें समझना है कुछ बातें। ये जो लिखा हुआ है ये आपका क्या होता है, पुस्तिका कोड होता है, ठीक। ये आपका क्या होता है, मुख्य परीक्षा पुस्तिका संख्या, जिसको आप बुकलेट नंबर बोलते हैं। इनको अगर आपने केयरफुली तरीके से नहीं भरा तो क्या होता है कि जो आपकी ओएमआर शीट होती है वो चेक नहीं होती है। समझ में आई बात। इसी तरीके से अभी हम आपको बताएंगे लैंग्वेज वाला भी सेक्शन, और एक ऐसी ज़रूरी बात जिसकी गलती की वजह से बच्चे क्या करते हैं कि कहना नहीं चाहिए बट फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको आते हुए चीज़ें वो करके तो सब सही आएंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपनी ओएमआर ना भर के एक बहुत बड़ी गलती करते हैं आप, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा इसमें 48 पेजेस हैं, आपको चेक कर लेना है कि 48 हैं या नहीं सबसे पहले, ठीक। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसमें साफ साफ कहा गया है कि ओएमआर उत्तर पुस्तिका इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा गया है, यानी कि एक ओएमआर है आपका। उसके बाद में केवल नीले और काले बॉल पॉइंट पेन से, बहुत लोग क्या करते हैं जेल पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, 150 प्रश्न हैं आपके पास, और कोई निगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कहा गया है कि इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने और उत्तर पुस्तिका पर निशान लगाने के लिए केवल नीले और काले बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। इस पुस्तिका का कोड सी है। अब देखो यहाँ पर दे दिया इन्होंने कि इस पुस्तिका का कोड सी है, कैसे पता चला, ये देखिए, और वहाँ पर वो फिल करना होता है ठीक है। तो समझिए, ये सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का कोड उत्तर पत्र के पृष्ठ 2 पर छपे कोड से मिलता है या नहीं। ये भी सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा पुस्तिका संख्या और उत्तर पत्रक संख्या मिलते हैं या नहीं। ये अगर चेंज है तो दूसरी परीक्षा पुस्तिका के उत्तर पत्र के लिए निरीक्षक को तुरंत अवगत कराएं। अगर आपकी ये चीज़ें डिफरेंट हैं, जो आपकी ओएमआर शीट नंबर है वो, और जो आपकी ये क्वेश्चन पेपर ऊपर बुकलेट नंबर है, ये अगर डिफरेंट हैं तो क्या उसमें एक नंबर दिया होता है, अगर वो डिफरेंट है तो फिर आपको इन्विजिलेटर को बुला करके बताना होगा। देखो ओएमआर, देखो उत्तर पुस्तिका नंबर तो अलग होगा, सीधी सी बात है, लेकिन परीक्षा पुस्तिका संख्या और उत्तर पत्र संख्या ये मिलने चाहिए, ठीक। उसके बाद में इस पुस्तिका, अब यहीं पर आपको बात समझना है। देखो क्या है कि आपको पता है कि 150 क्वेश्चन हैं, ठीक है। सबसे पहले 30 क्वेश्चन आपको भी मैं दिखाऊंगी इसके मिलेंगे, फिर आपको 30 क्वेश्चन इसके मिलेंगे, फिर 30 इसके मिलेंगे, ठीक। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात समझिएगा। कुछ बच्चों ने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया, कुछ ने इंग्लिश लिया, ठीक। कुछ ने इंग्लिश लिया, कुछ ने हिंदी, इस तरीके से लिया। बात ये होती है कि जो सेक्शन 1 का लैंग्वेज होता है ना, लैंग्वेज 1 में आपको 30 क्वेश्चन हिंदी के भी देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन अंग्रेजी को भी देखने को मिलेंगे। अब जो बच्चा जिसने ये नहीं समझा कि लैंग्वेज 2 में भी अभी हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे तो मुझे वो सॉल्व करना है, उसने पहले 30 हिंदी के सॉल्व कर लिए। मान लो उसने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया था, उसने पन्ना पलटा, देखा अंग्रेजी के क्वेश्चन आ गए, उसने अंग्रेजी के सॉल्व करना शुरू कर दिया, जबकि ये तरीका क्या है, गलत है। फिर मैम कैसे करना है, हमने कहा अभी हम आपको ये चीज़ भी आज सिखाते हैं, देखिए। उसके बाद में क्या है, भाग, देखो भाग 4 में 30 प्रश्न और भाग 5 में भाषा 2 के लिए 30 प्रश्न दिए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस परीक्षा पुस्तिका में केवल अंग्रेजी व हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न दिए गए। यदि भाषा 1 और या भाषा 2 में आपके द्वारा चुनी गई भाषा ए अंग्रेजी या हिंदी के अलावा है तो कृपया सी कोड वाली उस भाषा वाली परिशिष्ट भाषा परीक्षा पुस्तिका मांग लीजिए। मान लीजिए कि आपने कुछ बच्चे जैसे लैंग्वेज 2 में क्या करते हैं, हिंदी इंग्लिश में से ना लेकर के कोई अपना उर्दू, असमीज और ऐसे करके लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करता है, तो उसमें फिर आपको क्या कर लेना है कि इन्विजिलेटर से सी कोड वाली मांग लेना है क्वेश्चन पेपर। जिन भाषाओं के प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं वह आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा से अवश्य मेल खानी चाहिए। भाषाओं का परिवर्तन अनुमान्य है, यानी कि अगर आपने मान लो लैंग्वेज 1 इंग्लिश चुना और आप लैंग्वेज 1 में हिंदी के क्वेश्चन करके चले आए तो पूरे 30 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। परीक्षार्थी भाषा 2 यानी भाग 5 के लिए भाषा सूची में ऐसी भाषा चुने जो उनके द्वारा भाषा 1-4 में चुनी गई भाषा से भिन्न हो, ये तो पता ही है। रफ कार्य आपको कहाँ करना है,
परीक्षा पुस्तिका में इस प्रयोजन के लिए दी गई खाली जगह पर करें। जो आपके पास क्वेश्चन पेपर जो बुकलेट दी गई है उसमें करना है। सभी उत्तर केवल OMR पत्र पर ही अंकित करें। ये नहीं कि पेन से आप उसमें टिक करने लगो तो वो गलत हो जाएगा। उत्तर बदलने ही तो श्वेत रंजक का प्रयोग एकदम निषेध है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कि देयर इज नो नीड टू यूज व्हाइटनर एंड समथिंग लाइक दैट। यदि अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के प्रश्नों के उत्तर में विसंगति हो तो आप समझो, अगर मान लो क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश में गलत मतलब एक गलत है एक सही देर लग रहा है आपको, तो इंग्लिश वाला ही सही माना जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर में जब मिलता है तो यहाँ पर आपको अपना नाम भरना होता है, रोल नंबर भरना होता है, नंबर वर्ड्स में भरने होते हैं, परीक्षा केंद्र बड़े शब्दों में लिखना होता है, यहाँ पर आपको साइन करने होते हैं, यहाँ इन्विजिलेटर साइन करेगा जिसकी मतलब ड्यूटी होगी, और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, अब आप ज़रा ये समझो कि देखिए, जैसा कि आप ये देखिए, पहले तो ये आपको 30 क्वेश्चन देखना, मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि आपने देखा कि 30 क्वेश्चन सबसे पहले आपको किसके मिल गए, CDP के मिल गए 30 क्वेश्चन। फिर दूसरा भाग आया गणित का। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या मिल जाएंगे 30 क्वेश्चन गणित के मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया आपने, 60 तक कर लिया। 30 करके आप अपनी OMR को भरते रहिए। 30 पहले आपने CDP के OMR सीट पे गोला भर दीजिए, उसके बाद में फिर 31 से लेकर के 60 तक आपने गणित के OMR के गोला भर दीजिए। ठीक है, फिर पार्ट 3 में आपका देखो 61 से आया, तो अब 61 से 90 तक यानी 30 क्वेश्चन आपको EVS के भर देने हैं। ठीक, जैसे ही आप EVS के गोले भर देंगे, अब आपको समझना है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का मामला। लेकिन पूरे वीडियो के आपको अंत तक देखना है। जरा सी एक बात ये भी सुन लीजिए, चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द सीटेट एग्जामिनेशन प्रेजेंट है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक भी मिल जाएगा और आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट्स, 10 सॉल्व पेपर्स, साथ में 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों का कलेक्शन विद व्याख्यात्मक हल। व्याख्यात्मक हल का मतलब क्या है कि भैया किसी क्वेश्चन का आंसर यदि A है तो वो A क्यों है, इसका विवरण भी वहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, पूरा ये प्रीवियस ईयर इन्होंने दिया है। इस तरीके से आपको ये हिंदी के फॉर्मेट में पूरी किताब मिल जानी है। और सबसे अल्टीमेट है कि जो इनका व्याख्यात्मक हल के साथ में इन्होंने अपनी इस पुस्तक को डिज़ाइन किया है। ये आपकी सीटेट की वो बुक्स हैं जो और प्रेजेंट है मार्केट में। जस्ट लाइक जिन बच्चों ने संस्कृत सेलेक्ट किया होता है, जिनको सिर्फ पर्यावरण पढ़ना है, और इनके प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं मैथ्स के, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर भी आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथ में हिंदी, इंग्लिश, स्टडी गाइड, पूरी स्टडी गाइड में तो पूरा कंटेंट ही होता है इनका, है ना। तो इस तरीके से अन्य बुक भी प्रेजेंट है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहें तो आपको वो भी मिल जाएगा, आप जा करके मार्केट से ले सकते हैं। ये आपकी बुक्स एकदम NCERT बेस्ड लेटेस्ट पैटर्न पर है। देखिए वहीं से कि अब ये आप EVS के जैसे ही 90 क्वेश्चन पूरे आपने देख लिए, अब आपको एक सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मिला। क्या इंस्ट्रक्शन मिला कि कैंडिडेट शुड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ओनली इट दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज 1। यदि आपने लैंग्वेज 1 में अंग्रेजी चुना है, भाषा 1 का विकल्प अंग्रेजी चुना है, तो आपको इस भाग के अंग्रेजी के क्वेश्चन करने। अब लेकिन आपने देखा कि अब आपने ठीक है करना शुरू कर दिया, आपने 30 क्वेश्चन अंग्रेजी के कर लिए तो 120 तक आपके ये हो गए। ठीक, उसके बाद में फिर देखिए कैंडिडेट शुड आंसर क्वेश्चंस पार्ट ओनली इफ दे हैव ऑप्टेड हिंदी फॉर लैंग्वेज 1। लेकिन अब आप लैंग्वेज 1 में यदि अंग्रेजी के क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपको ये क्वेश्चन हिंदी के नहीं करने। अब बच्चों को लगा अच्छा हिंदी आ गया, लाओ फिर से कर लें। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर भी तो देखिए, जब आप OMR में 120 तक कर चुके हैं तो क्या फिर से 94 वाले क्वेश्चन करने लगोगे? नो मैम, नहीं करेंगे। ये हिंदी के क्वेश्चन आपको फिर नहीं करने। फिर मैम क्या करना है, हमने कहा आगे बढ़िए। अभी आपको लैंग्वेज 2 मिलेगा। ये देखो यहाँ पे मिला, कैंडिडेट शुड हैव आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज 2। यानी कि परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्हें भाषा 2 के विकल्प में अंग्रेजी चुना हो। अब क्या है कि अब लैंग्वेज 2 में यहाँ पर आपको इंग्लिश मिलेगा। ठीक है, ये देखो इंग्लिश में ना, अब लेकिन वहाँ पर तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन लैंग्वेज 1 में कर चुके हैं, तो लैंग्वेज 2 में आपको देखो यहाँ पर फिर से मिला कि यदि आपने भाषा 2 में हिंदी चुना है तो आप ये करें। अब आपने भाषा 2 में हिंदी चुना है तो अब आप 124 से देखो क्वेश्चन करना है। 120 तक आपने कर लिए थे, तो अब 121 से क्वेश्चन नंबर करना शुरू करिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर से भी इसीलिए मैंने कहा
पहले 30 क्वेश्चन आप CDP के भर दीजिए OMR पे, फिर 30 क्वेश्चन सॉल्व के बाद आपने EVS के भर दिया, फिर 30 आपने कहा किसके भर दिया, मैथ्स के भर दिया, ठीक। तो 90 तो ये हो गए, फिर 90 से 120 तक आप लैंग्वेज 1 के भरिएगा, और फिर 121 से लैंग्वेज 2 के भरने हैं आपको, ठीक है। ये बात का विशेषता ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आपको अपनी क्या करनी है, भरनी है। अगर फिर देखो यहाँ पर दिया है कि यदा कि अगर किसी का ने भाषा 1 में संस्कृत लिया है तो फिर वो लैंग्वेज 1 का संस्कृत का क्वेश्चन चुनेगा। तो लैंग्वेज 1 वाले 91 से शुरू हो रहा है, ये भी आप समझिएगा बात को, ठीक। लैंग्वेज 2 में चुना है तो वो आपका 121 से शुरू हो रहा है। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि बुकलेट जो कोड है वो C है, वो है या नहीं। अनुक्रमांक और बुकलेट सीरीज नंबर भर देना है, ठीक है। और उसके बाद में ये वाली हम तो कहते हैं मार्कशीट हमने प्रोवाइड करवा दी है अपने चैनल पे, तो आप ये वाली OMR शीट प्रिंट करा लो। प्रिंट कराने के बाद में जो आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वो इसी से करो, ताकि आपको क्या हो, चीज़ें समझ में आए। अच्छा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको सीटेट के केस में कोई भी कन्फ्यूज़न है, देन यू कैन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोस जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है ये वाला, यदि आप गलती करते करते बच गए हो यदि, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में थैंक यू या कुछ भी ज़रूर लिखिएगा। हमें आपके प्यार की बेहद आवश्यकता है। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।